तैयार हो गया है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पीओके की जेल तोड़ने को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको पता होगा, हमने पीओके की जेल तोड़ने के कांड की बात कही थी। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ? लोग भागते जा रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड ने तोड़ी पीओके की जेल। भारत के दुश्मन को पालना पाक को पड़ा भारी। आतंकी गाजी शहबाज ने पीओके की जेल तोड़ी। जेल तोड़ने वाला भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। कैदियों में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गाजी भी है। 18 कैदियों के साथ फरार, एक तो मारा जा चुका है। कुल 19 फरार हुए हैं और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये चर्चा हम आपके सामने आज रख रहे हैं। आज तो ये अपडेट आया है कि भारत का मोस्ट वांटेड शहबाज गाजी पाकिस्तान की रावलाकोट की जेल तोड़ने में मुख्य कल्पिट की तरह है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे इस वक्त, ये जानकारी और ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोग भाग रहे हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़े हुए हैं। अब मैं इस चीज को अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से में ले जाता हूं। वॉल पे मेरे साथ दोनों जुड़े आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, दोनों मेरे सम्मानित अतिथि यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। मेजर शाह, मैं अपनी बात को वहां से शुरू करूंगा जहां पर हमारे दर्शकों ने हमारी पिछली चर्चा में सुनी थी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी चर्चा यह हुई थी कि इस सब के पीछे क्या भारत में कत्लो गारत करने की कोई चाल है? ये जो जेल टूटी है, क्या ये यूं ही टूट गई है? मेजर शाह, शहबाज गाजी भारत का मोस्ट वांटेड रावलाकोट की जेल तोड़ने में अब सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है। 18 और कैदी, ये जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं, ये लोग फरार हुए हैं। इन्होंने कहां जाके खाना खाया होगा और फिर कहां से इनको एलओसी पार कराए जाने की तैयारी होगी, समझ में आ रहा है। भारत में कत्लो गारत कराने की एवज में यह रास्ता इनको फ्री पैसेज दिया गया। मेजर। बिल्कुल राजू भाई, आपने बिल्कुल सही बात करी है, दुरुस्त बात करी है। जो शहबाज गाजी है, ये हिंदुस्तान की तरफ से मोस्ट वांटेड है, हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि ये आतंकी है। इसी को ही पनाह दी थी पाकिस्तान ने, इसी को ही सपोर्ट मदद पहुंचाई थी पाकिस्तान ने। और ये ही पाकिस्तान की जेल में करके 18 कैदियों, 19 लोग थे, उनमें से एक ये 19 भी है, तो 18 कैदियों के साथ फरार हो गया। बिल्कुल, अब कहां पर खाना खाया होगा, कहां पर रेस्ट किया होगा, कहां पे पनाह मिलेगी, किसी को कुछ मालूम नहीं इनका। और कोई सुराग हाथ लगी नहीं थी इनके। पाकिस्तान की रावलपिंडी की, पीओके के रावलपिंडी की जेल में से रावलाकोट की जेल है ये। लेकिन मेजर यहां पर एक चीज ऐड कीजिएगा, ये खुद भागे हैं क्या तस्वीरों में? क्या इनको ये पैसेज दिया गया जानबूझ के? कई बार क्या होता है कि हम अपनी नजरें घुमा लेते हैं, इसलिए नहीं कि हम देखना नहीं चाहते, इसलिए कि हमसे कहा गया है कि इस वक्त देखना ठीक नहीं है। तो इनका पैसेज और इनका रास्ता ये भारतीय कश्मीर तो नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया राजू भाई। देखिए, आपने एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, सलमान खान की, वो देखी होगी। उसमें मेरा एक रोल मिला था मेरे को कि आखिरी में जब सलमान खान सरहद पार कर रहे होते हैं, तो मैं एक फौजी के तरीके से वहां बैठा होता हूं और फिर मैं कहता हूं कि आप सरहद पार कर सकते हैं, हम गिने चुने फौजी हैं, हम आपको नजरअंदाज कर देंगे और कोई बात नहीं। आप तो इस तरीके से नजरअंदाज कई बार इनकी तरफ से किया जाता है और नजरअंदाज किया होगा इन्होंने। मैं ऐसा कतई नहीं मानूंगा कि 19 लोग फरार हो गए पाकिस्तान की जेल में से। इंडिया मोस्ट वांटेड, जो कि भारी पड़ा है आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर, खुद ही 18 कैदियों के साथ वो फरार हो गए वहां पे और खबर नहीं किसी को। ऐसा हो सकता है कि कॉमन सेंस लगाते हैं ना, नामुमकिन है ये। तो जाहिर सी बात है, इनको पता तो होगा, पनाह इन्होंने दी होगी, मगर जानबूझ के इन्होंने बोला होगा आप निकल जाइए, आप पतली गली से फरार हो जाइए, हम खबर हम संभाल लेंगे, यहाँ पे जाइए साहब जाइए। और राशन पानी खाना पानी सब इन्होंने दिखलाया होगा। और दूसरा बात, और तो और मजाहिया तौर पे इन्होंने रेस भी लगी होगी, जैसे आपने कल फरमाया था कि जो पैर दौड़ के आएगा उसको आटा मुफ्त में मिलेगा। आटा भी बांटो। और गधे, जो ये लोग ना शेर को गधे के माफिक बेच रहे हैं, वो भी किसको? चीन को, जो इनका बड़ा भाई है। शेर
को गधों के माफिक बेच रही है पाकिस्तान। ठीक है, मैं बड़ी खबर पर आता हूं। मैं रास्ता समझना चाहूंगा, ये भगाया गया है या ये भागे हैं, ये भी समझना होगा, क्योंकि फरार कैदी आतंकियों को लेकर एक और बड़ी खबर। लस्सी मांगने के बहाने चौकीदार को चकमा देकर फरार होने की बात सामने आ रही है। अब लस्सी मांगने के बहाने चौकीदार को चकमा देकर फरार, ये एक और चीज है जो आसानी से गले में नहीं उतरती। लस्सी मांगने के बहाने फरार हुए हैं, बंदूक तानकर चौकीदार से गेट की चाबी ली और चौकीदार से चाबी छीनकर जेल से फरार हुए 19 आतंकी। 19 फरार आतंकी में से 6 को सजाए मौत हो चुकी थी। अब खबर, शायद अब मैं उस जगह पर जा रहा हूं जहां पर हमारी चीजों को वाकई हमारे दर्शक भी समझेंगे और हमारे एक्सपर्ट तो समझ ही गए होंगे। 19 में से 6 को सजाए मौत हो चुकी थी। एक भारत का मोस्ट वांटेड शहबाज गाजी है। ये कुल 19 लोग फरार हुए हैं। संजीव जी, मेजर मोहम्मद अली शाह, आप दोनों से ही इस बात को समझना चाहेंगे। पहले संजीव जी आपसे, मैंने कल जिक्र किया था इसी चर्चा में, इसी के पहले हिस्से में, कि एक फिल्म आई थी दादा ठाकुर नाम की, दिलीप कुमार ने रोल किया था। उसमें 3 कैदियों को जेल से फरार कराया गया था, हालांकि बॉलीवुड में बनी थी। तीनों को मौत की सजा थी और उनको एक टास्क दिया गया था कि टास्क कंप्लीट करो, अपनी जिंदगी हाथ में लो, वरना मरना तो तुमने है ही। क्या यही प्लॉट पाकिस्तान के रावला कोर्ट में खेला गया है? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये एक गहरी साजिश के तहत इन कैदियों को वहां से भगाया गया है और उनको जाहिर है कि उनका जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान और वहाँ के जो आतंकी जो आका है और उनको सपोर्ट करने वाले जो वहाँ का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो अनेक आतंकवादी मंसूबों के लिए कर सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि ये लश्कर-ए-तोयबा का ये जो एक आतंकी है, इसमें जो भारत में वांटेड है वो भी इसमें शामिल है। तो ये एक गहरी साजिश के तहत जो पाकिस्तान की आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति रही है, उसमें ये अपराधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल पाकिस्तान का इतिहास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हो सकता है। और ये जो पूरी जो साजिश के तहत ये जो पूरी कार्रवाई है उसको करने का, जैसे कि आपने कई बॉलीवुड की जो ऐसे मूवीज का आपने जिक्र किया, उसी तरीके से हमने अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा कि रशिया की जेलों से कई ऐसे बड़े जो वहाँ के जो कैदी हैं वहाँ पे उनको एक छोड़ दिया गया और कहा गया कि आप जाके यूक्रेन में लड़ाई लड़ो। तो वैगनर आर्मी में भी मेरे ख्याल से इसी तरीके के लोग भर्ती किए जाते हैं। जी जी बिल्कुल, और वैगनर आर्मी में भी इसी तरीके के क्रिमिनल्स और इस तरीके के जो सजा याफ्ता जो कैदी हैं उनका इस्तेमाल वैगनर आर्मी भी करती। तो ये जो मिलिशिया है, प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप्स वगैरह में भी ये क्रिमिनल्स उसमें रिक्रूट किए जाते हैं और उसमें स्टेट उसमें प्रोटेक्शन होता है उसका एक गहरी साजिश के तहत। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या ये 19 लोग पाकिस्तान की वैगनर आर्मी हैं? क्या ये 19 लोग दिलीप कुमार, दादा ठाकुर के नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर का रोल निभा रहे हैं, जिनको कोई बड़ा कांड करने पर जिंदगी का गिफ्ट दिए जाने की बात हुई है? अदरवाइज उनसे कहा गया है कि मरना तो किस्मत में है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही फरमाया। कर्मा फिल्म से जो दिलीप कुमार का रोल का किरदार था, और ये 3 किरदार थे, ये नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जो कि कैदियों को ले आते हैं और इनसे ही मिशन को अंजाम दिलवाते हैं। तो ये मेरे को बिल्कुल हूबहू वही लग रहा है। देखिए, अंदर का हाथ अगर ना हो तो ये नामुमकिन है कि 18-19 कैदी कैसे चले जाते हैं। लस्सी मांगने के बहाने चकमा दिया है। जेल में लस्सी कौन देता है भाई? चौकीदार कहां से देता है? सही बात है, आपने बहुत लॉजिकल बात करी है। भाई जेल में लस्सी कहां से मिलती है? मतलब इनका इनसे ये भी ट्रीटमेंट ये दिखाता है कि जो ट्रीटमेंट इनके जो कैदियों को, सिलेक्टेड कैदी को मिलता है, वो 5 स्टार 7 स्टार, जैसे कि हाफिज सईद हो गए। अरे साहब, दूध पाकिस्तान में इतना महंगा है, वहां लस्सी इतनी महंगी, वो कहां से देंगे? लेकिन मुझे संक्षेप में बताइए, ये वैगनर आर्मी बना रहा है पाकिस्तान क्या? हाँ बिल्कुल वही लग रहा है, वैगनर आर्मी बना रहा है पाकिस्तान। और जैसे आपने दादा ठाकुर की बात करी, बिल्कुल वही लग रहा है कि इनको अंदर से इनको एक स्पेशल मिशन पे बोला कि भाई चुन चुन के आपको एक स्पेशल मिशन में भेजेंगे। तो ये पाकिस्तान जो है एक जोक बन गया है, एक मजाक बन गया है दुनिया के लिए। आगे कोई इनको सीरियसली लेता ही नहीं है। लेकिन
यही बात अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो ये खतरा बन जाएगी। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं संजीव जी, आपके भी कमेंट्स वाकई बहुत सही थे। अब सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अब फिल्मों के प्लॉट को हकीकत में उतारने की तैयारी है कि लोग ताली बजाते रहें और कत्लो गारत का अंजाम वहां पर करवा दिया जाए और फिर उसके बाद कहा जाए ये तो कैदी थे, इन्होंने अपने मन से कर लिया। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपके एनालिसिस के लिए। मेजर शाह